अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। You have got a very brief introduction of biodiversity in 9 and 10 biology course. This chapter deals with nature of virus, prions and viroids as acellular level of organization and the role they play in the economy of a country by causing preventable and fatal infectious diseases. फर्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास वायरसेस डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर के वायरस जो है उनकी डिस्कवरी कैसे हुई और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, पोलियो, स्वाइन फ्लू, डेंगू फीवर एटसेट्रा। कह रहे बच्चों आपने इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, पोलियो, स्वाइन फ्लू, डेंगू फीवर एटसेट्रा के बारे में सुना होगा। All these and many other diseases are caused by infectious agents called viruses. कह रहे बच्चों ये सब और इसके अलावा बाकी जो दीगर डिजीजेज हैं वो काज करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स जिनको हम कहते हैं वायरसेस। द वायरसेस आर पैथोजेंस विच काज डिजीजेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कह रहे बच्चों वायरसेस क्या हैं? पैथोजेंस हैं जो एनिमल्स में और प्लांट्स में डिजीजेस काज करते हैं। वायरसेस आर नॉट सेल्स, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। क्या बच्चों जो वायरसेस हैं ये सेल्स नहीं होते। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेलुलर होते हैं, बेशक वो यूनिसेलुलर हो, एक सेल हो, मल्टी सेलुलर हो, ठीक है। लेकिन जो वायरसेस हैं ये ए सेलुलर है। ए फॉर एब्सेंट, सेल मीन सेल, कि इनमें सेल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। कह रहा है ये सेल्स नहीं है, सो दे आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, तो ये खुद रेप्लिकेट नहीं कर सकते, ठीक है, ऑन देयर ऑन। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन एनर्जी एंड प्रोटीन्स, ये अपनी एनर्जी और प्रोटीन्स सिंथेसाइज नहीं कर सकते। दे आर टू स्मॉल टू बी सीन अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ वायरस। द वर्ड वायरस इज derived from a Latin word venom meaning poison। कह रहा बच्चों जो वायरस वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड वेनम से निकला है जिसका मतलब होता है पॉइजन, ठीक है। In past, the term virus was associated with infectious diseases which have unknown cause। कह रहा है पास्ट में क्या था कि ये जो वायरस टर्म थी ये यूज की जाती थी उन इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए जिनका काज अननोन था, जो हमें मालूम नहीं था कि वो किस वजह से हो रही है। द फर्स्ट एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ वायरस केम when in 1884 Charles Chamberlain, who worked with Louis Pasteur, found that the causative agents of rabies could pass through the Prochylean filter pore size of 100 to 1000 nanometer। कह रहे बच्चों जो फर्स्ट एविडेंस या प्रूफ मिला कि वायरसेस एग्जिस्ट करते हैं वो कब मिला कि जब 1884 में चार्ल्स चैम्बरलैन ने जो लाइस पोस्टर के साथ काम कर रहा था उन्होंने ये देखा कि जो रेबीज जो डिजीज है उसके जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं, तब पता तो नहीं था कि उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो कह रहे कि उन्होंने देखा कि जो उसका कॉजेटिव एजेंट है कि जिसके जो रेबीज काज करता है वो क्या करता है कि जो एक फिल्टर है प्रोकिलेन फिल्टर इसमें से पास कर जाता है, ठीक है, और जिसका जो पोर साइज है वो 100 to 1000 नैनोमीटर था। However, such filters could be used to completely remove all bacteria or other cells known at that time from a liquid suspension। लेकिन वही जो फिल्टर पेपर था उसको हम यूज कर सकते थे जितने भी बैक्टीरिया या बाकी सेल्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए या रिमूव करने के लिए एक लिक्विड सस्पेंशन में से, ठीक है, जो उस टाइम तक नोन थे। टोबैको मोज़ेक डिजीज वाज थॉट टू बी काज्ड बाय बैक्टीरिया। उसके अलावा कहते हैं कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज थी ये भी सोचा जाता था कि ये भी बैक्टीरिया काज करता है। इवन दो स्काई इन 1892 extracted the juice from leaves of tobacco having tobacco mosaic disease।
कहते हैं कि इम्यूनोस्काई ने क्या किया 1892 में टोबैको के लीव्स में से जूस निकाला जिनको टोबैको मोज़ेक डिजीज थी। इन ऑर्डर टू रिमूव बैक्टीरिया द जूस वाज पास थ्रू प्रोकिलेन फिल्टर। कह रहा बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए उसने जूस को पास किया प्रोकिलेन फिल्टर में से। He then rubbed the filter juice on the leaves of healthy plants, expecting no disease to develop. But the healthy leaves soon showed the symptoms of the disease. फिर उसने क्या किया कि जब उस जूस को उसने फिल्टर में से पास किया, उसके बाद उसने जो जूस था उसको एक हेल्दी प्लांट के लीव्स के ऊपर लगा दिया और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब ये जो हेल्दी प्लांट है उसको डिजीज नहीं होगी क्योंकि उसने फिल्टर में से पास कर लिया था। अगर वो बैक्टीरिया काज कर रहा था तो वो तो फिल्टर हो जाना चाहिए था, उस फिल्टर में से पास नहीं कर सकता था तो वो रुक जाना चाहिए था, तो उनको जो डिजीज नहीं होनी चाहिए थी। बट द हेल्दी लीव्स, जो हेल्दी लीव्स थे उनको जल्दी डिजीज के सिम्टम्स शो ना स्टार्ट हो गए। By 1900, similar disease-producing substance had been discovered in both plants and animals. 1900 तक ये जो disease producing substance था ये discover हुआ animals में भी plants में भी। The name filterable viruses were given to these substances. कह रहा है इनको नाम क्या दिया गया filterable viruses क्योंकि वो फिल्टर में से पास कर रहे थे। Given to these substances, इन substances को उन्होंने filterable viruses नाम दे दिया। W. M. Stanley in 1935 crystallized the infectious particle known as tobacco mosaic virus (TMV). फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1935 में W.M. स्टैनली ने क्या किया, ये जो इन्फेक्शियस पार्टिकल था जो इन्फेक्शन काज कर रहा था, डिजीज काज कर रहा था, उसने उसको क्या किया, क्रिस्टलाइज किया। ठीक है, जिसको आजकल हम कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, जो टोबैको मोज़ेक डिजीज काज करता है, टीएमवी। Subsequently, many other viruses actually have been seen with the help of electron microscope. उसके बाद बहुत सारे वायरसेस को देखा गया with the help of electron microscope. The study of virus is called virology. वायरस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास characteristics of viruses. They show the characteristic of both living and non-living things. अच्छा बच्चों, कह रहा है ये जो वायरसेस होते हैं ना ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। ठीक है, द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस आर, अब लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं वायरसेस की। फर्स्ट वन इज वायरसेस अकर इन डिफरेंट वेराइटीज और स्टेन्स। अच्छा, कि जो वायरसेस है ना ये डिफरेंट वेराइटीज में या डिफरेंट स्टेन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ईदर डीएनए और आरएनए दैट कैन अंडरगो म्यूटेशन। उसके अलावा इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल भी होता है, चाहे वो डीएनए की फॉर्म में हो या आरएनए की फॉर्म में। दे रिप्रोड्यूस यूजिंग द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, दे इन्फेक्ट। उसके अलावा ये रिप्रोड्यूस करते हैं जिस होस्ट सेल को जाके ये इन्फेक्ट करते हैं ना, जिसमें ये जाके इन्फेक्शन काज करते हैं, उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करके। ठीक है, दे इंटर द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड काज डिजीज, आई इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट। उसके अलावा ये क्या करते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स में इंटर कर जाते हैं और वहां पे जाके डिजीज काज करते हैं। यानी ये क्या है, ये इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट है। दे गेट डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायलेट रेज, और इनको हम अल्ट्रावायलेट रेज से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नाउ द नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस आर, अब इनकी जो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है। फर्स्ट वन इज दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, कोएंजाइम एंड एंजाइम सिस्टम एंड डू नॉट हैव मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ देयर ओन। एक तो इनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। ठीक है, यानी ये ए सेलुलर है, इनके पास सेल्स प्रेजेंट नहीं है। कोएंजाइम्स भी इनके पास एब्सेंट है, एंजाइम सिस्टम नहीं है इनके पास। ठीक है, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड इन वाटर। उसके अलावा हम इनको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं और वाटर्स में स्टोर कर सकते हैं। दे डू नॉट रिस्पायर, वायरसेस बिहेव एज नॉन लिविंग इनर्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल आउटसाइड द होस्ट। उसके अलावा ये रिस्पायर भी नहीं करते। कह रहा है ये जो बच्चों वायरसेस हैं ये बिहेव करते हैं एज नॉन लिविंग इनर्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल आउट, जब होस्ट के बाहर होते हैं तब ये एज नॉन लिविंग बिहेव करते हैं। ठीक है, जब होस्ट के अंदर चले जाते हैं वहां पे जाके ये एज लिविंग ऑर्गेनिज्म बिहेव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों हमारे पास है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस। ठीक है, कि वायरस का एक जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है। Viruses have a very simple structure. A complete viral particle is called virion. Primarily, it can be divided into two parts, i.e. core and coat. कह रहा है बच्चों वायरस का एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जो एक कंप्लीट वायरल पार्टिकल होता है उसको हम वायरॉन कहते हैं।
कह रहा है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक कोर होती है और एक कोट होता है। द कोर इज इनर पार्ट ऑफ वायरॉन विच कंसिस्ट ऑफ वायरल जीनोम एंड वेरियस प्रोटीन्स लाइक एंजाइम्स। कह रहा है बच्चों जो कोर है वो इनर पार्ट है वायरॉन का, जिसके पास वायरस का जीनोम होता है, ठीक है, एंड कुछ प्रोटीन्स होती हैं लाइक एंजाइम्स। जीनोम इज द जेनेटिक मटेरियल विच इज इधर डीएनए और आरएनए विच में बी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। कह रहा है बच्चों जो जीनोम है वायरस का वो जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। Core proteins include one or many enzymes that facilitate the virus in its mode of action within the host body। कह रहा है जो प्रोटीन्स है उसमें उसके पास वन और मोर एंजाइम्स हो सकते हैं जो वायरस को फैसिलिटेट हेल्प करते हैं इन इट्स एक्शन विद इन होस्ट बॉडी। फॉर एग्जांपल, all single stranded RNA viruses have enzyme to convert single stranded RNA genome into double stranded RNA genome। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है कि जितने भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस हैं उनके पास एक एंजाइम होता है जो कन्वर्ट करता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड आरएनए में। Retroviruses and hepatitis B virus contain the enzyme reverse transcriptase to convert single-stranded RNA genome into double-stranded DNA genome। वायरसेस की एग्जांपल भी दी है, लाइक कह रहा है रेट्रोवायरसेस है या हेपेटाइटिस बी वायरस है जो, ठीक है, उनके पास एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो क्या करता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करता है, ठीक है। द कोट इज, अब ये कोर इनर पार्ट है क्या, कोट जो आउटर पार्ट होगा, द कोट इज आउटर कवरिंग ऑफ वायरल पार्टिकल व्हिच कंसिस्ट ऑफ कैप्सिड एंड एनवेलप। कह रहा है जो कोट है वायरस का वो आउटर कवरिंग है जिसके पास कैप्सिड और इन्वेलप होता है। द कैप्सिड इज प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन सराउंडिंग द कोर। कह रहा है जो कैप्सिड है वो एक प्रोटेक्टिव कोट है किसका, प्रोटीन का, विच इज सराउंडिंग द कोर। कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ आइडेंटिकल रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स। कह रहा है कैप्सिड के पास या किससे मिलकर बना होता है, एक आइडेंटिकल यानी सेम रिपीटिंग यूनिट्स, यानी एक यूनिट जो है ना वो रिपीट हो रहा था बार बार, जिसको हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। द नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वायरस। फॉर एग्जांपल, herpes virus has 162 capsomeres in its capsid, while adenovirus that causes common cold contain 252 capsomeres in its capsid। क्या बच्चों ये जो नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स है ये स्पेसिफिक होते हैं हर वायरस में, ठीक है। कह रहा है जैसे हर्पीज वायरस में 162 कैप्सोमियर्स होते हैं, जबकि एडिनो वायरस में जो कॉमन कोल्ड काज करता है उसके पास 252 कैप्सोमियर्स होते हैं। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ सिमेट्री इन वायरस कैप्सिड। कह रहा है बच्चों जो दो फॉर्म्स होती हैं सिमेट्री की वायरस कैप्सिड में। व्हेन द कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन 20 ट्रायंगल्स इट इज कॉल्ड आइकोसाहेड्रल, पॉलीहेड्रल और स्फेरिकल। क्या है जब जो कैप्सोमियर्स है वो अरेंज्ड हो इन 20 ट्रायंगल्स में अरेंज हो, इसको हम कहते हैं ये कौन सी फॉर्म है, इट इज कॉल्ड आइकोसाहेड्रल और पॉलीहेड्रल और स्फेरिकल फॉर्म। व्हेन द कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन अ होलो कॉइल दैट अपीयर्स रॉड शेप्ड इट इज कॉल्ड हेलिकल। और कह रहा है जब कैप्सोमियर्स अरेंज्ड हो एक कॉइल की फॉर्म में इसको हम क्या कहेंगे, हेलिकल। A few viruses have an additional lipoprotein envelope around the capsid which is derived from the cell surface membrane of the host and also contains virally encoded proteins। कह रहा कुछ वायरसेस के पास एक एडिशनल लिपोप्रोटीन इन्वेलप भी होता है कैप्सिड के अराउंड, ठीक है। द वायरल इन्वेलप इज ऑफन कवर्ड विद ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स दैट हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज द होस्ट सेल। कह रहा है जो वायरस का इन्वेलप है वो समटाइम्स कवर्ड होता है ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक से जो इसको हेल्प करता है होस्ट सेल को रिकॉग्नाइज करने में। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, अच्छा ये ऊपर देखें ऊपर वाले पेज में साइड पे 133 पेज पे ये आपको एक बॉक्स नजर आ होगा। वायरस पार्टिकल कह रहा है कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक कोट होता है और एक कोर होती है, ठीक है। कोट जो होता है वो आउटर कवरिंग है, इस कंसिस्ट ऑफ कैप्सिड प्रोटीन और इन्वेलप होता है नॉट फाउंड इन ऑल वायरसेस। और जो कोर होता है उसके पास एक तो जीनोम होता है इधर डीएनए और आरएनए, साथ में क्या होता है कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। Virus classification is either based upon host organism or on other structure characters such as morphology, genome type and mode of action in the host। यार बच्चों वायरस की जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट बेसिस पे हम कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म के वो उनका होस्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स के बेस पे भी हम कर सकते हैं क्लासिफाई वायरसेस को, लाइक मॉर्फोलॉजी की बेस पे, जीनोम टाइप की बेस पे,
ठीक है, मोड ऑफ एक्शन इन होस्ट की बेस पे, ठीक है। द इंटरनेशनली एग्रीड सिस्टम ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन दी स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ वायरस पार्टिकल वायरॉन। कह रहा है जो इंटरनेशनली जो एग्रीड सिस्टम है वायरस क्लासिफिकेशन का, वो किस पे बेस करता है? वो बेस करता है ऑन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ वायरस। In some cases, the mode of replication is also important in classification. Classification of viruses based upon host. सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन आ गया वायरसेस की बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, ठीक है, कि इनका होस्ट क्या है, कि वो किस पे जाके एक्ट करें। Viruses can be classified on the basis of their host, for example, bacteriophage virus, plant virus, and animal viruses. Bacteriophage virus. It attacks bacteria. It is a DNA virus with a polyhedral head and a tail. बच्चों वो वायरसेस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज वायरसेस कहते हैं, ठीक है। कह रहे ये एक डीएनए वायरस है और विद अ पॉलीहेड्रल हेड एंड अ टेल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास प्लांट वायरसेस, ठीक है। मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ वायरल प्लांट डिजीजेस आर नाउन। मोस्ट प्लांट वायरसेस डिस्कवर्ड टिल टू डेट इंक्लूडिंग tobacco mosaic virus TMV having an RNA genome. Many viruses have rod-shaped capsid like TMV, for example, potato yellow dwarf virus. कह रहे बच्चों अभी तक मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ जो वायरल प्लांट डिजीजेज है वो नाउन है, ठीक है। और मोस्ट प्लांट वायरसेस जो डिस्कवर हो चुके हैं टू डेट, उसमें कौन कौन से हमारे पास हैं? इंक्लूड टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी, जिसके पास जिसका जो जीनोम क्या है वो आरएनए जीनोम है, यानी उसके पास आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता, ठीक है। कह रहा है बहुत सारे वायरसेस का रॉड शेप कैप्सिड होता है लाइक टीएमवी और पोटैटो येलो डिवार्फ वायरस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एनिमल वायरसेस। Animal viruses occur as parasite in animal. Viruses cause foot and mouth disease in livestock. और जो एनिमल वायरसेस हैं वो एज पैरासाइट एक्ट करते हैं, पाए जाते हैं एनिमल्स में। और ये क्या करते हैं? ये फुट और माउथ डिजीजेस काज करते हैं लाइव स्टॉक में। राउस sarcoma वायरस काजेस कैंसर इन एनिमल्स। एक वायरस का नाम बताया हुआ है राउस sarcoma, कहता है ये कैंसर काज करता है एनिमल्स में। इन मैनी वायरल इन्फेक्शंस viruses attack and destroy certain cells in the human body causing symptoms and disease. कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं? वो ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स है उनको भी क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पेपोवायरस causes warts, poxyvirus causes smallpox, picornovirus causes polio, hepatitis A, etc. Paramyxovirus causes measles, mumps. ये कुछ बच्चों वायरस की एग्जांपल्स दी हुई है। जैसे कह रहा है जो पेपो वायरस है ये वार्ट्स डिजीज काज करता है, पॉक्सी वायरस जो है स्मॉल पॉक्स करता है, ठीक है, डिजीज। पिकोर्नो वायरस काजेस पोलियो, हेपेटाइटिस ए, एंड पैरामिक्सोवायरस काज मीजल्स एंड मम्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बेस पे ऊपर वायरसेस की क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड वायरस, कैप्सिड वायरसेस आर क्लासिफाइड एज। अच्छा, कैप्सिड की बेस के ऊपर वायरसेस को हम क्लासिफाई करते हैं एज हेलिकल कैप्सिड, फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस। अच्छा, अगर तो कैप्सिड जो है वो हेलिकल शेप है तो उसको हम हेलिकल कैप्सिड कहेंगे। और इसकी एग्जांपल कौन से वायरस का जो कैप्सिड है वो हेलिकल शेप होता है? टोबैको मोज़ेक वायरस का, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीहेड्रल कैप्सिड, फॉर एग्जांपल एडिनो वायरस। नेक्स्ट है इन्वेलप्ड वायरसेस, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरसेस। कॉम्प्लेक्स कैप्सिड, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज। ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट आ जाती है बच्चों हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम वायरसेस आर क्लासिफाइड एज। ये जीनोम की बेस पे भी वायरसेस की क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स वायरस। नेक्स्ट आ जाते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, फॉर एग्जांपल माइल्ड रैश वायरस। नेक्स्ट आ जाते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, फॉर एग्जांपल डायरिया वायरस। नेक्स्ट इज single stranded RNA viruses serve as messenger RNA, for example rubella virus. Single stranded RNA template for messenger RNA synthesis, for example influenza virus, and single stranded RNA template for DNA synthesis, for example HIV.
सो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।